Hi everyone, welcome to my channel. So after a very long time I am making video because of my busy schedule. I didn't make any video in the previous. Okay, so जो हमारा प्रीवियस वीडियो था यू कैन चेक आउट, तो वहाँ पर हमने नेमरा सुंदा, ठीक है, ये जो बुक है इसको हमने स्टार्ट किया था। हॉर्टिकल्चर पोर्शन हमने पहले स्टार्ट किया था, तो हमने मतलब मैंने 2 वीडियो बनाया था, ठीक है। तो हम अब उसको कंटिन्यू करेंगे और ये आई थिंक 2 से 3 वीडियो में पूरा जो बुक है ट्राई करूँगी कि कवर कर पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो जो आपका इंटरेस्ट है वो यहाँ पर जो है वो नहीं रहेगा, ठीक। तो इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने प्रीवियस वीडियो अपना ख़त्म किया था। हमने ये देख लिया था पेज नंबर 201। ओके, नाउ हम देखते हैं यहाँ से हमको देखना है हॉर्टिकल्चर जो इंस्टीट्यूट है। हम यहाँ से देखते हैं हॉर्टिकल्चर जो इंस्टीट्यूट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जनरल एग्रीकल्चर अगर आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है, या अगर अदरवाइज़ आप यूपीएससी भी दे रहे हैं या अदर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो समटाइम ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में आपको दिया है और आपको फुल फॉर्म जो है वो ऑप्शंस में दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक। तो आप जैसे फुल फॉर्म देखेंगे थोड़ा आपको दिमाग में क्लिक होगा, क्योंकि जहाँ पर जिस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या ऐसी जो चीज़ें होती है वहीं पर उसका बेसिक जो इंस्टीट्यूट है वो मतलब इस्टेब्लिश किया जाता है। लाइक लीची का जो है बिहार है, इस तरह से। तो ये अगर आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तो आप जो है प्लेस गेस कर सकते हैं। तो CISTH, दिस इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ST यानी सब ट्रॉपिकल। तो ये जो है ये है लखनऊ रीजन में, ठीक, यूपी में। तो मैं आपको फुल फॉर्म बताते जा रही हूँ और उसका लोकेशन बताते जा रही हूँ, ठीक है। नाउ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। अब आप यहाँ से क्लियर करिएगा, सब ट्रॉपिकल रीजन इज़ लखनऊ, बट टेम्परेट रीजन जब आप सुनते हैं तो टेम्परेट फ्रूट यानी एप्पल ज़्यादा कहाँ पर मिलता है आपको? जम्मू कश्मीर एरिया में। तो यहाँ पर जो है ये इंस्टीट्यूट जो है इस्टेब्लिश है श्रीनगर में, ठीक है, दैट इज़ इन जम्मू कश्मीर। नाउ सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस वन इज़ तिरुवनंतपुरम केरला में। नाउ सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कैसारगोड केरला में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी हिमाचल प्रदेश। और देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, ये बेंगलोर कर्नाटका में है। ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, IIHR। अगर हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको याद रखना है बेंगलोर कर्नाटका में। दिस वन इज़ द बेसिक इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस, दिस वन इज़ कालीकट केरला। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड एरिया इज़ बीकानेर राजस्थान। नाउ नेशनल, अब हम NRC देख लेते हैं। जो NRC फॉर बनाना तिरुचिरापल्ली जो है ये तमिलनाडु में है। नाउ कैश्यू का जो है वो है पुत्तूर, ठीक। एंड देन ग्रेप्स का पुणे महाराष्ट्र। देन मशरूम का सोलन हिमाचल प्रदेश। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये याद रखिएगा। यहाँ पर NRC की बात कर रही है ना, NRC जो है वो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का आनंद गुजरात में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक नासिक महाराष्ट्र। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड, ये गंगटोक में है सिक्किम में। एंड देन सीड स्पाइसेस का अजमेर में है। बट यहाँ पर अपने स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट देखा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, वो कालीकट में है। बट NRC जो है सीड यानी जो स्पाइसेस है उनका, वो अजमेर में है। नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, दिस वन इज़ वाराणसी उत्तर प्रदेश। एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा में है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। बेसिक जो इंस्टीट्यूट है जो ज़्यादा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सुटेबल प्लांट फॉर इंटरक्रॉप इन ऑर्चार्ड, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो जब हम गार्डनिंग कर रहे हैं या हम ऑर्चार्ड लगा रहे हैं तो फिर सुटेबल है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, मतलब पपाया, ठीक है, ये किसके लिए एज अ फिलर क्रॉप यूज़ होता है, या फिर मेन क्रॉप देगा और फिलर क्रॉप पूछेगा आपको। तो आपको दोनों ही पता रहने चाहिए। लाइक यहाँ पर जैसे दिया गया है, मैंगो में इंटर क्रॉप के रूप में या फिलर क्रॉप के रूप में हम पपाया और गार्लिक का यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट में जस्ट बनाना का यूज़ होता है, ठीक है। नाउ फ्रूट लीडिंग इन एरिया, हमारे एरिया में मैंगो, देन फिर सिट्रस, देन आफ्टर बनाना।
एंड प्रोडक्शन में लीड अगर बात करी जाए, प्रोडक्शन में लीड करता है बनाना, फिर मैंगो, देन सिट्रस। नाउ वेजिटेबल लीडिंग एरिया है पोटैटो, देन आपका अनियन, देन टोमेटो। और प्रोडक्शन में भी पोटैटो है, अनियन एंड टोमेटो, यहाँ पर सेम है, बट इन फ्रूट जो इन द केस ऑफ फ्रूट बनाना प्रोडक्शन में हाई है, बट इन केस ऑफ एरिया लीडिंग एरिया जो है मैंगो है, यानी एरिया ज़्यादा है बट प्रोडक्शन बनाना का ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर सेम है, पोटैटो का प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और एरिया भी ज़्यादा है। नाउ हाईएस्ट अनियन प्रोडक्शन जो है वो महाराष्ट्र में होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश। इसका रीसेंट जो है मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मतलब क्लासिफिकेशन है वो दिए गए हैं, वो डिफरेंट बेसिस पे होता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फ्रूट, जो आपका रिपनिंग कंडीशन है या राइपनिंग कंडीशन है उसके बेसिस में, यानी फल की जो पकने की जो अवस्था है या उसकी जो स्थिति होती है उसके बेसिस पे यहाँ पर दो टाइप का होता है, दो और एक जो है यहाँ पर बेसिक दो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर आपको डे न्यूट्रल भी पता होनी चाहिए। पहला जो डिवाइडेशन है वो है क्लाइमेट्रिक, अनदर वन इज़ द नॉन क्लाइमेट्रिक, थर्ड वन इज़ द डे न्यूट्रल। अब क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, डे न्यूट्रल क्या है? क्लाइमेट्रिक मतलब क्या होता है, फ्रूट कैन राइप आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द प्लांट। ऐसे फ्रूट जो अगर आप हार्वेस्ट कर रहे हैं उनको कब, जब वो पूरी तरीके से फुल मैच्योर नहीं हुए हैं, अगर आप उस टाइम उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं तो आफ्टर हार्वेस्टिंग वो नॉर्मल जो अगर आप मतलब घर पे जो स्टोर करते हैं वो पक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो क्लाइमेट्रिक के कैटेगरी में आते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट जो ऐसे कुछ फ्रूट जो अगर आपने उसको हाफ मैच्योर स्टेज में अगर हार्वेस्ट किया तो वो आप जब स्टोर करेंगे या रखेंगे तो उसके बाद वो नहीं पकते, वो जिस स्टेज में आपने तोड़ा था वो एज इट इज़ मेंटेन रहते हैं, अदरवाइज सड़ जाते हैं, ठीक। तो दे डोंट राइप आफ्टर पिकिंग। तो आपको यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा यार, क्योंकि आप तो डेली यूज़ कर रहे हैं ना ये चीज़ों को, मतलब ये फ्रूट आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट जो है फूड होता है। तो आपको पता है कि मैंगो है जो आप अगर मतलब उसको हाफ मैच्योर स्टेज में लेते हैं तो वो बाद में पक जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोसेस है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स का, क्योंकि वहाँ पर इथाइलिन जो है वो प्रोड्यूस होता ही रहता है। बट इन केस ऑफ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट इथाइलिन प्रोडक्शन बहुत स्लो होता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी बहुत स्लो होती है, ठीक। इसलिए तो नाउ मैंगो, बनाना, सपोटा यानी चीकू, गुआवा, पपाया, एप्पल, फिग, प्लम, पीच, पियर, दे आर द climateric fruit. But in case of like citrus, grape, pineapple, pomegranate and lychee, bear, they are non-climateric. डे न्यूट्रल जो है यानी उन पर कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता ये सारी चीज़ों का, इथाइलिन प्रोडक्शन का, रेस्पिरेशन का। तो वो होते हैं आपका पपाया, गुआवा एंड बनाना, ठीक। ये तीन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि या तो बहुत हिली एरिया में लग रहा है या सब ट्रॉपिकल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में या एरिड रीजन में, ऑन दोज बेसिस फर्स्ट इज़ द ट्रॉपिकल मैंगो, बनाना, आपका पपाया, पाइनएप्पल, कैशियो, कोकोनट, ये सब, ठीक। और टेम्परेट रीजन में आपको पता ही होना चाहिए, एप्पल लगता है, आलमंड लगता है, स्ट्रॉबेरी है, एंड देन आपका स्टारबेरी होता है। देन सब ट्रॉपिकल में फालसा, लीची एंड आपका जो है ये आई थिंक ये मिस्टेक है, मैं इसको बता दूंगी क्या है, ये बेल है, ठीक है। जो BADL लिखा है ये BAEL है, बेल। सिट्रस, बेर, ग्रेप, डेट पाम, पोमग्रेनेट, फिग एंड अनोला। अब मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन है कि जो आपका पोमग्रेनेट है, अनोला एंड बेल है, ये एरिड रीजन में भी लगाया जाता है। तो क्या ये एरिड क्रॉप है, मतलब एरिड क्रॉप्स होते हैं? नहीं, ये बेसिकली सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, बट बिकॉज ऑफ देयर सम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड सम अदर लाइक रूट स्ट्रक्चर, ठीक है, लीफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों के कारण ये क्या करते हैं, ये एरिड रीजन में कम पानी में भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। इसलिए इसको एरिड रीजन में ये क्रॉप्स को मोस्टली जो है वो ग्रोन किया जाता है। इसलिए ठीक, ये कभी कभार आप एरिड जब फ्रूट पढ़ते हैं तो इसको भी पढ़ते हैं, बट ये है सब ट्रॉपिकल फ्रूट। तो आपको अगर मतलब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप किस में क्लिक करेंगे, सब ट्रॉपिकल में। नाउ अकॉर्डिंग टू द फ्रूट टाइप,
ठीक है, फल के बेसिस पे, प्रकार के बेसिस पे। एक तरह का जो एक फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तरह के फ्रूट होते हैं बेरी, देन होता है ड्रूप एंड स्टोन, इसके अलावा और भी हैं। अब बेरी जो होते हैं उसमें क्या होता है, इसका पूरा पोर्शन जो होता है, यानी जो आपका पेरिकार्प होता है, ठीक है, और इसका जो एंडोकार्प होता है, मिजोकार्प होता है, एंडो एंड मिजोकार्प बेसिकली इसका, ये पूरा एडिबल होता है। इसमें सीड जो है बेसिकली बहुत ही जो होते हैं कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बनाना आप पूरा ही खाते हैं छिलके के अलावा, देन ग्रेप एंड देन डेट पाम, papaya, areca nut and guava, they are the now ड्रूप एंड स्टोन में, ड्रूप स्टोन में क्या होता है आपका मैंगो, देन बेर, कॉफ़ी, आलमंड एंड कोकोनट। कोकोनट भी याद रखिएगा ड्रूप में आता है। जामुन लगता है बेरी जैसे, बट ये जो है दोनों मैंगो एंड जामुन दोनों ही क्या है आपका ड्रूप और स्टोन दोनों ही एक होता है। नाउ पोमग्रेनेट जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, ब्लास्टुला होता है उसका फ्रूट। एम्फेरिस का बेल, पेपो, वाटरमेलन। पोम जो होता है एप्पल। देन हेस्पेरिडियम, जितने भी सिट्रस फैमिली हैं वो हेस्पेरिडियम होते हैं। एंड देन सैनकस जो होता है फिग का होता है। सोरोसिस आपका पाइनएप्पल का होता है। नट, लीची एंड कैशो। कैशो आपका नट है, लीची भी नट है, बट दिस इज़ द सिंगल सीडेड नट। ओके नाउ इसके बाद सेजियोकार्प जो होता है कैरेट का होता है। कैप्सूल ओकरा एंड एनोला का होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, मैं बहुत ज़्यादा इसको डील नहीं कर रही हूँ कि एम्फेरिस का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और हमको ये बुक कवर करनी है, ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए। नाउ अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट, यानी हम जो पार्ट खाते हैं उसके बेसिस पे, बेर का हम क्या खाते हैं, बेर का हम पेरिकार्प खाते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज बेर। पपाया का हम मीज़ोकार्प खाते हैं एंड मैंगो का भी हम मीज़ोकार्प खाते हैं। मोस्टली जब आपका राइपन पपाया एंड मैंगो रहता है जो पूरी तरह से पका हुआ रहता है, आप उसका छिलका हटाते हैं और उसका जो मेज़ोकार्प यानी मिडिल वाला हिस्सा है आप उसको खाते हैं एंड देन सीड को आप अलग कर देते हैं, इस तरह से कुछ। नाउ कोकोनट का जो है एडिबल पोर्शन वो उसका एंडोस्पर्म होता है। नाउ एप्पल का एंड स्ट्रॉबेरी का थैलेमस, बेल का प्लेसेंटा, लीची जो सिंगल सीडेड नट है उसका हम फ्लेसी एरिल खाते हैं, एंड पाइनएप्पल का ब्रेक्स, ठीक है, जो हम देखते हैं ना पाइनएप्पल के जो एडिबल पोर्शन है उसको हम ब्रेक्स बोलते हैं, ठीक है। 1 मिनट, तो वो ब्रेक्स होते हैं। नाउ पोमग्रेनेट का जूसी सीड, जो सीड कोट रहता है वो उसका सीड रहता है बट वो जूसी सीड कोट रहता है, वो खाते हैं हम। सिट्रस का जूसी प्लेसेंटल जो हेयर्स रहते हैं, फिग फ्लेसी रेसेप्टल, तो दे आर द। नाउ डेली रिक्वायरमेंट पर डे पर कैपिटा, ये आई थिंक जो है अपडेटेड नहीं है, मैं इसलिए इसको नहीं बताऊंगी। इसका अपडेटेड जो है वो एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है, पर ईयर। नाउ न्यूट्रिटिव जो वैल्यू है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता रहना चाहिए हाईएस्ट विटामिन ए किस फ्रूट में है या वेजिटेबल में है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है मैंगो में। अमाउंट आपको मैंगो और पपाया का एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है, 4800, ठीक, पर 100 ग्राम में, या mg भी लिखते हैं या IU भी लिखते हैं। नाउ अगर इन केस ऑफ हम वेजिटेबल की बात करें तो बथुआ के जो लीव्स होते हैं, ठीक, बथुआ जो होती है उसके लीव्स में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, ठीक, वो होता है आपका 11,300 IU पर 100 ग्राम। नाउ विटामिन B1 जिसको थायमिन बोलते हैं, अब यहाँ पर ना बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, B1 लिखा है और 4 ऑप्शन दिए हैं कि थायमिन, राइबोफ्लेविन, ठीक, ये सब ऑप्शन में रहता है, रेटिनॉल, ये सब क्यों, क्योंकि आपको B1 का नाम बताना है। तो कई बार नियासिन ये सब दिया रहता है ऑप्शन में, आपको याद रखना है B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो ये आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है। तो B1 सबसे ज़्यादा कैशियो में होता है और वेजिटेबल के केस में
आपका जो मिर्च रहते हैं उसमें होता है, ठीक। अमाउंट 0.55 mg पर 100 ग्राम। देन B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन सबसे अधिक बेल में होता है, एंड उसके बाद पपाया में होता है। तो पपाया में विटामिन ए भी सेकेंड नंबर पे है, एंड विटामिन B2 भी सेकेंड पे। एंड जो आपका मेथी के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बीज की नहीं बात कर रही हूँ मैं, नॉट सीड, ठीक, लीव्स, तो उसमें विटामिन B2 ज़्यादा होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, नाम से ही आपको थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि ऑरेंज में होता होगा, क्योंकि ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा होता है, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो होता है बार्बाडोस चेरी जो होता है उसमें होता है, जो कि होता है 2000, ठीक, mg। एंड उसके बाद होता है एनोला में, जो कि होता है 600 mg पर 100 ग्राम। एंड इन केस ऑफ वेजिटेबल कोरिएंडर लीव्स में, ठीक, याद रखना है आपको बिल्कुल, 135 mg पर 100 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट रेजिन्स, डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स, एंड इन केस ऑफ वेजिटेबल टॉपिका में होता है। एंड प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है कैशियो नट में, एग्जाम में पूछा जाता है 21.2%, एंड वेजिटेबल के केस में पीस में होता है। एंड सबसे ज़्यादा फैट यानी जो एनर्जी जो है वॉलनट से मिलती है, एंड इन केस ऑफ वेजिटेबल पोटैटो। फाइबर फिग में होता है, एंड देन पोटैटो में। कैल्शियम सबसे अधिक होता है लीची में, याद रखिएगा 0.21%, एंड देन अगेथी इन केस ऑफ वेजिटेबल। फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा आपका बादाम यानी आलमंड, एंड देन फिर कैशियो में होता है इन केस ऑफ वेजिटेबल, एमेरैंथस में। आयरन सबसे ज़्यादा ये आता है एग्जाम में जो आपका ड्राई करौंदा होता है, ठीक है, यहाँ पर ड्राई समझना है आपको, ड्राई करौंदा 39.1%, एंड उसके बाद डेट पाम में होता है 10.6% होता है। जो पिंड स्टेज के रहते हैं ना, डिफरेंट स्टेजेस रहती है मैच्योरिंग, जब मैच्योर होता है जब आपका डेट पाम यानी खजूर, तो पिंड स्टेज जो रहता है, रुताब और इस तरह के डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर पिंड स्टेज की बात कर रही हूँ मैं। नाउ एमेरैंथस इन केस ऑफ वेजिटेबल, एंड देन आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो वॉलनट की सबसे अधिक होती है, एंड जो है वेजिटेबल में टैपियोका की होती है। अब कुछ मतलब न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल पा रहा है फ्रूट्स को, तो उनमें डिफिशियंसी आती, फ्रूट वेजिटेबल उनके लीव्स में, उनके फ्रूट्स में, ठीक, तो वो हम देख लेते हैं। बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल, अगर फ्रूट क्रैकिंग एप्पल में ही नहीं, अगर किसी लाइक टोमेटो में भी हो रहा है या आपका लीची में हो रहा है, तो वो बेसिकली बोरॉन के कारण होता है फ्रूट क्रैकिंग। और बोरेक्स का एप्लीकेशन करने से इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल बिकॉज ऑफ बोरॉन। इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ एनोला, ये भी बोरॉन से होता है। मैंगो में भी जो इंटरनल नेक्रोसिस होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आपका बोरॉन और एक्सेस ऑफ, जब हम क्या देते हैं जो आपका पोटेशियम होता है के। नाउ hen and chicken disease of grape, hens and chicken disease of grape because of boron, ये एग्जाम में याद रखना है, ठीक है। ये hen and chicken disease किस में होता है, ग्रेप्स में होता है, किसके कारण होता है, बोरॉन के कारण होता है। हार्ट रोट ऑफ शुगर बीट, ये भी बोरॉन या उसको हॉलो रोट बोलते हैं, बोरॉन के कारण। पोमग्रेनेट में भी फ्रूट क्रैकिंग, मैंने बोला ना फ्रूट क्रैकिंग आएगा तो बोरॉन में क्लिक करना आप। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बिकॉज ऑफ बोरॉन, एंड समटाइम जो आपके कारखानों से जो स्मोक निकलते हैं उनके कारण होता है, ब्रिक्स नील जो रहते हैं, ठीक। नाउ डाईबैक लिटिल लीफ गमोसिस ऑफ सिट्रस, डाईबैक जो होता है सिट्रस में भी, एंड आपका जो रोज़ होता है उसमें भी कॉपर के कारण हो रहा है यहाँ पर। ब्राउनिंग एंड विप्टेल ऑफ जो कॉलीफ्लावर होता है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक, ये मॉलिबेडनम के कारण होता है। बटनिंग ऑफ जो कॉलीफ्लावर है नाइट्रोजन के कारण होता है। बटनिंग यानी जो इसके फ्लावर्स रहते हैं, यानी जिसको हम एडिबल पोर्शन के रूप में यूज़ करते हैं, वो बटन शेप के यानी बहुत छोटे हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। ग्रे स्पाइक ऑफ ओट और सॉरी ये फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ये जो होता है ये होता है मैग्नीज के कारण। तो ग्रे स्पाइक ऑफ ओट ये एग्जाम में आ चुका है। खैरा डिसीज ऑफ राइस एंड वाइट बर्ड ऑफ मेज, ये जिंक के कारण होता है। खैरा डिसीज भी एग्जाम में आया हुआ है। वाइट बर्ड ऑफ मेज जो अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, बट ये भी आ सकता है, तो जिंक आपको याद रखना है बिल्कुल।
अब देखते हैं कि किस कारण से फ्रूट्स के डिफरेंट कलर होते हैं, ऐसा कौन से पिगमेंट्स होते हैं जिनके कारण उनका कलर होता है। और जो कभी कभी कुछ कड़वाहट रहती है किसी किसी फ्रूट्स में या जो वेजिटेबल सब्जी उनमें, तो आपने देखा है येलो कलर जो पपाया का होता है, जनरली येलो कलर होता है, वो होता है पपाया का बॉटनिकल नेम है कैरिका, और उसमें प्रेजेंट रहता है कैरिका ज़ैंथिन। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन जो है, एप्पल में रेड कलर रेडनेस होता है एंथोसाइनिन के कारण, बट इन केस ऑफ टोमेटो दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन। तो एप्पल में एंथोसाइनिन के कारण लाल कलर है, बट टोमेटो में लाल कलर किसके कारण है, लाइकोपिन के कारण है, ये याद रखना है आपको। चिली में रेड कलर जो है वो, चिली का क्या नाम रहता है, कैप्सिकम, तो ये होता है कैप्साइंथिन। तो ये मे बी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप लोग। पंजिनसिन चिली ड्यू टू द, यानी जो मतलब एक चटपटाहट रहती है ना, मतलब चटपटा रहता है, तीखा सा जो रहता है, तीखापन जो रहता है वो रहता है कैप्सिसिन के कारण। एंड ऑरेंज कलर जो होता है कैरेट का, वो होता है कैरोटीन के कारण। और लाल कलर अगर है वो है एंथोसाइनिन के कारण कैरेट का। टर्मरिक का येलो कलर यानी हल्दी का येलो कलर बेसिकली प्रेजेंट है कुरकुमिन के कारण। और आपका करेला यानी बिटरनेस इन बिटर गार्ड इज ड्यू टू द मेमोडिसोसाइट, ठीक है, या मेमोडिसोसाइट। आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि वो वहाँ पर ऐसा कट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। नाउ कुकुम्बर में जो बिटरनेस रहता है, तो कभी कभी देखा है आपने कुकुम्बर का जो लास्ट पोर्शन रहता है वो कड़वा हो जाता है, या कुकुम्बर पूरा ही कड़वा रहता है, वो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। एंड येलो कलर ऑफ अनियन ये होता है क्विरेसिटिन के कारण होता है। एंड रेड कलर अनियन का एंथोसाइनिन के कारण होता है। जो एक पंजेंसी होती है ना अनियन में, उसमें भी देखना, जब हम काटते हैं तो हमारे आँखों में मतलब आंसू जो है वो आने लगता है, ठीक है। और मतलब एक थोड़ा सा उसका बोलते हैं ना, ये आंसू किस लिए आता है, उसमें कुछ ऐसा पिगमेंट है, यानी कुछ ऐसा चीज़ है जिसके कारण हमारे आँख तक जब वो पहुंच रहा है तो हमारे आँख से मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो आंसू निकल रहे हैं, यानी ड्रॉप्स निकलने लगते हैं। तो ये होता है बिकॉज ऑफ द, यहाँ पर एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड एग्जाम में आता है ये, ठीक है। और मूली में जो पंजेंसी होती है वो आइसोसाइनेट के कारण होती है। मस्टर्ड में जो पंजेंसी, जब आप ना मस्टर्ड ऑयल होता है उसको गर्म करोगे, हीट करोगे, तो उसमें भी ऐसा एक पंजेंसी निकलती है जिससे आंखों में आंसू आने लगता है, बहुत तेज लगता है वो आंखों में आके। तो वो होता है बिकॉज ऑफ जो ग्लूकोसिलेट्स के कारण। पंजेंसी इन गार्लिक इज ड्यू टू द, आपको अनियन का भी याद रखना है कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, बट इन केस ऑफ गार्लिक एलाइसिन अमीनो एसिड के कारण। और पोटैटो ट्यूबर जो है ग्रीन कलर के कभी कभी दिखते हैं आपको, जो कि सोलेनिन के कारण हो जाते हैं, ठीक। सोर टेस्ट ऑफ ग्राम लीव्स इज ड्यू टू द, जो आपके चने की पत्तियां रहती हैं उसमें, ठीक है, जो सोर टेस्ट यानी खट्टापन जो थोड़ा लगता है आपको, वो किसके कारण लगता है, तो वो जो आपका सोर या सॉर टेस्ट होता है ये होता है मैलिक या ऑक्जेलिक एसिड के कारण, ठीक। पंजेंसी इन पेपर इज ड्यू टू द ओलियोरेसिन के कारण। और कैबेज के लीफ में पंजेंसी रहती है सिनिजरिन के कारण, ठीक है, देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन यार। नाउ एपिथेट्स फॉर द फ्रूट क्रॉप एंड अदर। नाउ मतलब ये क्या यूज़ करते हैं, मैंगो के लिए हम मैंगो को क्या बोलते हैं, बेसिकली किंग जो है फ्रूट्स का वो मैंगो कहलाता है, बट क्वीन जो होता है मैंगोस्टीन और लीची दोनों ही होते हैं। किंग ऑफ पल्सेस जो है ग्राम यानी चना, क्वीन ऑफ पल्सेस मटर पी, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कार्डामोन यानी जो इलायची होती है आपकी वो, क्वीन ऑफ फ्लावर वो होता है ग्लैडियोलस, फूड ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान का फल जो बोल सकते हैं वो हम कोकोआ को बोलते हैं। क्वीन ऑफ बेवरेजेस वो होता है चाय टी। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स एप्पल, बटर फ्रूट होता है एवोकाडो। किंग्स ऑफ एरिड रीजन फ्रूट वो है बेर। पुअर मैंस फ्रूट इज ऑल्सो
नोन एज बेर। कल्प वृक्ष कोकोनट को बोलते हैं। मेरेकल फ्रूट इज़ चाइना कीवी फ्रूट, ये एग्जाम में आता है। वाइट गोल्ड कॉटन को बोलते हैं। सेंचुरी प्लांट डेट पाम होता है, यानी बहुत दिन तक रहता है। एडम्स फिग बनाना। किंग ऑफ फॉरेस्ट टीक को बोलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो मैं मतलब ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा बट एक पार्ट्स में आएगा, ताकि मतलब हाफ आवर्स का 30 मिनट्स के हो जाएंगे, तो ये आपको बहुत लेंदी लगेंगे और इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेंगे। तो ये वीडियो थोड़े छोटे छोटे आएंगे बट बहुत जल्दी मैं ये सारा जो है वो कवर करने का ट्राई करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। और नाउ जो वीडियो है वो रेगुलर आएंगे, तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए टॉपिक। सो थैंक यू फ्रेंड्स।